सोचो रिपब्लिक डे की सुबह है, शहर अभी धुंध की चादर में लिपटा हुआ सो रहा है, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है और हम बाइक उठा चुके हैं, इंजन स्टार्ट हो चुका है और हम निकल चुके हैं आज की राइड पर। यह सिर्फ हॉलीडे नहीं हमारे लिए, आज एक राइड डे भी है। ज्यादा लोग क्या करते हैं, लेट उठते हैं, टीवी पर परेड देखते हैं और बस समोसे और लड्डू खा के दिन बिताते हैं अपना। पर हम थोड़े अलग हैं जनाब, हम कुछ अलग ही करते हैं और हमारे जैसे कुछ और सिरफिरे भी हैं। तो सुबह सुबह हमारी इंजन स्टार्ट हो चुके थे और हम निकल चुके थे अपने फेलो राइडर्स के साथ 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक नियर बाई फार्म में। और हाँ, दोपहर तक हम घर वापस आ चुके थे अपनी फैमिली के पास अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। तो ये सिंपल सी वीकेंड राइड है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। My name is Raj and you're watching Weekend Wanderer. आज है weekend and we are wandering. So as usual, that is the common statement for me. But most of the weekends I'll not ride. क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही कभी सीधी लाइन पे नहीं चलती। सूरज उग गया है बहुत ही प्यारा और यहाँ पे मुझे लगता है ड्रोन शॉट लेना चाहिए था बिकॉज आज बहुत ज़्यादा फॉग है यहाँ पे और फॉग के बीच में से बिल्डिंग और उस पर से सूरज। वाह वाह। मुझे लगता है पीछे घाटी पे हम चलेंगे ना तो वहाँ पे मैं एक बार ड्रोन शॉट लेके आपको ज़रूर दिखाऊँगा। बट अभी के लिए लेट मी जस्ट पुट इट ऑन क्योंकि आज ये कैमरा सेटअप नया किया है, थोड़ा दूर हो गया है कैमरा मुझसे। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग कि क्या कर सकते हैं इसके लिए अभी एंड सी व्हाट आई कैन डू राइट नाउ। आई एम नॉट श्योर कि कैसा आ रहा होगा बट चलते हैं पीछे घाटी पे चलेंगे तो वहाँ पे हम एक ड्रोन शॉट लेंगे बढ़िया वाला एंड आई विल गिव यू अपडेट अबाउट टुडेज राइड। सो टुडे आई एम गोइंग अलॉन्ग विद ग्रुप होंडा बिग विंग PCMC। मैं ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, बहुत दूर जाके मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है PCMC का वो बहुत यहाँ से मेरे घर से 14-15 किलोमीटर है एंड दे आर अगेन कमिंग बैक टू दिस साइड राइट। सो वी आर गोइंग टू लवासा रोड पे देयर इज़ अ ब्रेकफास्ट एंड देयर इज़ अ गेट टुगेदर काइंड ऑफ थिंग विच आई विल अटेंड। सो आई विल ज्वाइन फ्रॉम पिरंगुट एंड देन आई विल कंटिन्यू टिल दी लोकेशन। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आगे पानशेत जाऊँगा। आई विल एक्सप्लोर अराउंड फॉर फ्यू आवर्स एंड देन आई विल कम बैक होम। सो that's a sweet and short breakfast ride. आपने सुना होगा कि साइकिलिंग का एक इवेंट हुआ था जिसकी वजह से रोड से यहाँ पे काफ़ी मक्खन बन गई हैं। जहाँ पे इवेंट हुआ था वहाँ पे काफ़ी मक्खन बन गई हैं, बाकी जगह पे वैसी ही हैं। सो आप हर जगह अच्छी रोड होगी इसकी गलतफहमी मत रहिएगा। सो देयर आर प्लेसेस विच आर ऐसे ही हैं बट उसमें कोई चीज़ बदलाव नहीं। बट जहाँ पे ग्रैंड टूर इवेंट था वहाँ पे रोड्स बन गई हैं, वहाँ पे पेंटिंग हो गई है, वहाँ पे सब कुछ हो गया है। सो एक बार ये पीछे तरफ चलेंगे ना तो वहाँ से ड्रोन उड़ाऊंगा तो क्या पता सनराइज़ अच्छा दिख जाए, क्या पता ना दिखे। इट्स अ डिलाइमा बट फॉग है पूरा तो उसमें अच्छा आएगा एंड देन आई विल पुट द लोकेशन एज वेल, मुझे कहाँ जाना है। सी दिस रोड्स, ऑल रोड्स आर गुड नाउ। समय हो गया है 7:50 सुपर वी। सो टुडे वी आर सुपर लेट बट बहुत पास में जाना है यार। इट्स ओनली 35 किलोमीटर्स और नॉट 35 मिनट्स, इट्स ओनली 10 to 15 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट राइड। सो आई थॉट आराम से चलते हैं, क्यों जल्दबाजी, सुबह 6 बजे भागना है एंड पीपल आर ऑल्सो लिविंग लेट। सो आराम से ही होगा सब काम। एक बार ये यहाँ पे एक बापू देव का मंदिर है, वहाँ से उड़ाएंगे। ये देखो साइकिल के वो लगे ना पोस्टर्स वोस्टर्स। सो दिस रोड यू विल फाइंड विदाउट एनी ब्रेकर, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सेकेंड, द रोड क्वालिटी इज सुपर गुड। आई एम नॉट श्योर हाउ दिस इज कैप्चरिंग बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बाहर निकला है बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। जो है वो है। यहाँ से हम कोशिश करेंगे ड्रोन उड़ाने की। यस, दिस इज अ गुड स्पॉट।
चलो ड्रोन उड़ा के भाई अब हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। यहाँ पे एकदम कोहरा पूरा छाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, मज़ा आ रहा है। रोड्स अच्छी हो तो और मौसम अच्छा हो तो आपको मज़ा काफ़ी आता है राइड करने, वो भी सुबह सुबह। समय हो गया 8, लेकिन आज लग नहीं रहा है कि जैसे 8 वाली फील, एकदम प्रॉपर जो ठंडी होती है ना वैसी फील है। हल्का कोहरा, ओस, इस तरफ तो पूरी धुंध है, भयंकर धुंध है पहाड़ों पे, पेड़ ओड़ दिख नहीं रहे हैं, बिल्डिंग्स भी उधर नहीं दिख रही है पीछे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो अभी हम रिफ्यूल करेंगे एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू दी लोकेशन, क्योंकि बाकी लोग तो निकल चुके हैं। मुझे ड्रोन उड़ाने के लिए मैं रुक गया था। आप लोग बताओ ड्रोन की फुटेजेस कैसी आई, वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कृपया करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं हमेशा आपसे कि चैनल को सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ कुछ ना कुछ कंटेंट लाने के लिए। नहीं तो मुझे लगता है यार 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 4000 सब्सक्राइबर हैं, साल भर में अगर मैं 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर नहीं जुटा पा रहा हूँ, या 1000 से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को नहीं पसंद कर रहे हैं साल भर में, तो मतलब मेरी वीडियोस में कुछ तो दिक्कत है या फिर कुछ तो है। बट अगेन फिर याद आता है यार ये शुरुआत क्यों की थी, शुरुआत क्या लोगों के लिए की थी? नहीं, शुरुआत अपने लिए की थी, अपनी जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए की थी शुरुआत। तो काफ़ी चीज़ें घूमती रहती हैं, फिर लगता है चलो यार बनाते रहो, करते रहो, मेहनत करते रहो। लेकिन वही है कि मेहनत का कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सबकी होती है, हर क्रिएटर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी भी है। तो कृपया करके सपोर्ट करें इसको। अब हम यहाँ से सीधा पिरंगुट चलेंगे और वहाँ से डायरेक्ट निकल चलेंगे। कहीं रुकने वाला सवाल है नहीं, केवल एक तेल भराना है, वहीं पे रुकेंगे, क्योंकि रेंज 46 आ गया है। भर गया? मैसेज कुछ तो आया है, अच्छा SBI कार्ड का ही है। तो वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, केवल उतना देखना पड़ेगा। ओहो, लगा ही नहीं था स्टार्ट, ठीक है ठीक है, चलो ऑल सेट टू लीव, चलें। ये बहुत दूर हो गया, इसका कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस, बट तेल फुल हो गया हमारा। अब लेट्स लीव। मज़ा आ गया। ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है। ओह वाह, इसको बंद करें नहीं तो नाक में हवा जाएगी ठंडी ठंडी। धुंध कितना ज़्यादा है आप देखो, आपको समझ में आएगा, भयंकर वाली धुंध है। मतलब ऐसा मज़ा आ रहा है ना। ओहो, अंदर मैंने एक लेयर अच्छा हुआ पहन लिया था, नहीं तो भयंकर ही ठंड लग जाती आज। ज़्यादा जाना नहीं है, आपको जैसे बताया 35-40 मिनट का रास्ता है। आराम से गाने सुनते सुनते धीरे धीरे हम निकल जाएंगे। लवासा वाली रोड पे ही जाना है। हाफ ऑफ द मेंबर्स आर ऑलरेडी ऑन द वे। यही रोड लेके आगे लोग पहुंच गए। हम आराम से थोड़ा सा लेट लतीफ़ जा रहे हैं, बट अगेन nothing to worry about. It's all a weekend ride. It's a chill pill ride. So आराम से ही होना चाहिए सारा काम। भाग दौड़ करके भी वैसे भी क्या हासिल हुआ है, राइट? और लेट ही चलो आराम से। बट थोड़ी देर बाद घाटियाँ चालू हो जाएंगी, जो लवासा वाली घाटी है, तो फिर वहाँ से थोड़ा अच्छा हो जाएगा व्यू। ये रोड पहले बदनाम थी रेसिंग के लिए। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो लवासा वाली जो रोड थी वो काफ़ी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छे टर्न्स थे, और ये बहुत ज़्यादा बदनाम थी सुपर बाइक की ट्विस्टीज एंड टर्न्स के लिए। क्योंकि क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छी कॉर्नरिंग मिलती थी, तो लोग यहाँ को इसको बहुत एक्सप्लोर किया लोगों ने। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया था कि फिर इश्यूज़ आने लगे, एक्सीडेंट्स होने लगे, गाँव वालों के साथ काफ़ी इश्यूज़ हुए। तो ये रोड आज के टाइम पे अगर आप बोलोगे तो काफ़ी सेफ़ हो के चलने वाली है, क्योंकि अगर एक भी एक्सीडेंट ऐसा कुछ हुआ सो वो सब पुरानी चीज़ें जुड़ जाती हैं। सो इसके लिए ये रोड थोड़ी इतनी अच्छी बनाई थी, अब उतनी अच्छी बची नहीं है वैसे, अब थोड़ी सी ऑलमोस्ट ख़राब स्टेज पे आ गई है। क्योंकि लवासा एक डेड सिटी है, आपको मालूम होगा, क्योंकि लवासा में कुछ बचा है नहीं, ठीक है, और कुछ है नहीं वहाँ देखने लायक। पीपल स्टिल लाइक टू गो एंड सी एम्प्टी हाउसेज, एम्प्टी शॉप्स, एम्प्टी कॉम्प्लेक्सेस, बट वहाँ कुछ है नहीं एज सच। सो रोड भी अब कोई मतलब नहीं है मेंटेन करने की, बट जब बनाई थी भाई तो क्या ही बनाई थी, बहुत अच्छा। अब चालू हो गई हैं घाटियाँ, थोड़े जंगल जल्द से गए हैं। अब वैसे भी गर्मी आ जाएगी तो उसके बाद पूरा ख़त्म ही है, फिर बारिश से यहाँ फिर माहौल चालू हो जाएगा। सुबह सुबह बच्चों के साथ घूमने का बड़ा मुश्किल रहता है यार, आई कैन अंडरस्टैंड।
बच्चों के साथ निकल जाओ तो कभी सुसु आ रही, कहीं पोटी आ रही सुबह सुबह। देखो जिनके बच्चे वो समझ सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि ये मुश्किलात हो जाती है कभी कभी, और हर जगह पे आपको वॉशरूम नहीं मिलता, सो यू हैव टू यूज़ ओपन रोड, दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवल। तो इतनी ज़्यादा धुंध है ना कि इधर विजिबिलिटी मैं आपको रुक के दिखाऊंगा भी, कुछ भी नहीं दिख रहा। रोड पे दिख रहा, धूप आ गई अच्छी तो रोड अच्छी है, क्लियर है, बट जो घाटी में वैली का व्यू होता है ना वो बहुत नहीं है, वो फुल एकदम अभी भी एकदम हस्की सा है। आई शो यू, ये अच्छी ये पॉइंट है, यहाँ पे बढ़िया व्यू आता है। देखो यहाँ से अगर मैं व्यू लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं, आगे वाली घाटी पे चलते हैं, वहाँ से शायद कुछ अच्छा व्यू ले पाएंगे। लवासा is 30 kilometers from here, which is not a very far distance again. तो भाई समय हो गया करीबन 9, यहाँ पे हमें मिल गए थे लोग, एक ड्रोन शॉट ले लिया और निकल गए अभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए। हम थोड़ा सा रुके हैं, थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे। ड्रोन बुलाया भी, देखो ड्रोन आ रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ कहीं ऊपर है, चारों तरफ धुंध है, ड्रोन में कुछ भी व्यू नहीं आ रहा है क्योंकि घाटी में इतना ज़्यादा धुंध है कि कुछ व्यू आएगा ही नहीं। ड्रोन आ जाए मेरा सही सलामत, 1 मिनट रुको, उधर आ रहा है, यहाँ तार है, उतारना पड़ेगा मुझे। हाँ तो भाई ड्रोन शॉट ले लिया है। आप बताओ ड्रोन शॉट कैसा लगा। यहाँ पे ये लोग झंडा भी लेके आए थे तो हमने झंडा भी फहराया और हमने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अब इसके साथ हम ब्रेकफास्ट पॉइंट पे चलेंगे, यहाँ से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर के आसपास में भी, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, उससे कम ही होगा। सो ब्रेकफास्ट पॉइंट है इतनी दूर पे। ये थोड़ा मुझे सेटअप ठीक नहीं लग रहा है बिकॉज दिस इज़ टू मच शेकी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है, यहाँ सपोर्ट होता है तो उतना हिलता नहीं है, बट दिस इज़ टू मच नॉट गुड, दिस सेटअप इज़ नॉट गुड। सो यहाँ से नीचे से मुझे कहीं से यहाँ से लेके आना पड़ेगा। सो आई हैव टू मेक सम अरेंजमेंट, कुछ इंजीनियरिंग बुद्धि लगानी पड़ेगी, आई विल डू दैट, बट दिस इज़ वेरी अनस्टेबल एंड मुझे डर ही लग रहा है कि कहीं ये टूट के गिर ना जाए बिकॉज ऑफ दी लेंथ। इतना लेंथ कभी सही नहीं रहता। See, there is a verses of 1000 verses. My God, people are crazy, right? People have crazy money. मेरे पास भी अगर crazy money होता तो मैं भी शायद GS 1250-1300 लेके घूम रहा होता। कार में पैसा नहीं डालते हम, बाइक पे ज़रूर डालते। देखो तो ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल है, मुझे डर लग रहा है। इसको बंद करके मैं निकाल देता हूँ यार पहले, और इसका कुछ मैं जुगाड़ बनाऊँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी कम्फर्टेबल फॉर मी। आई डोंट फाइंड इट कम्फर्टेबल। जब पीस नहीं रहता चलाने में तो मज़ा नहीं आता। होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा अंडुलेशन हो रहा था एंड आई थॉट इट्स ऑल्सो थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था कि वो देख रहे थे क्या ये क्या चुतियापा कर रहा है। तो एक वो भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था यार क्या ये अनवांटेड अटेंशन क्रिएट कर रहा है, वो पहली चीज़। और दूसरी मुझे भी डिस्ट्रैक्शन सा लग रहा था, मुझे लग रहा था कब गिर जाएगा। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, सो मैंने निकाल दिया और मैंने अपना छोटा वाला ये इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। अब इसको मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि अगर यही सेटअप मेरा सेम इसी पोजीशन पे यहाँ कहीं हो जाए, जो थोड़ा नीचे हो वो दिखे ना, मतलब मेरे इतना हाइट पे ना रहे, तो एक तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनेगा और दूसरा वो स्टेबल रहेगा। सो ये दो चीज़ें होंगी। सो अभी कुछ करना पड़ेगा, बट फिलहाल दिस इज़ गुड। अभी इस पोजीशन पे ये एकदम बढ़िया है। यहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट है आज अरेंज्ड। सो वी हैव रीच्ड टू द डेस्टिनेशन। तो सारी बाइक्स यहाँ पे पार्क्ड है लाइन से। वाओ, वी विल ऑल्सो बी पार्किंग हियर इटसेल्फ। ये रास्ता तो है नहीं, कुछ आया जाएगा तो है नहीं, सो व्हाई नॉट टू पार्क हियर इटसेल्फ।
चलो भाई। बस ओपनिंग में जो धोखा हुआ था थोड़ा बहुत। ये रिवर है, बारिश में थोड़ा और ऊपर आता होगा पानी। दिस इज द रिवर व्यू। बस वॉकिंग डिस्टेंस है, हमने शूज में ही वॉक करके हम पहुंच गए यहाँ तक। ओहो, सो वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट और अब निकलने की तैयारी हो रही है। बैग वैग लेके आ गया हूँ, जैकेट वैकेट लेके। अब बाइक सारी यहाँ खड़ी हैं, ये देखो। और अब हम निकलेंगे यहाँ से। समय हो गया है 10:05। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड easy quick morning ride. I'll show you a side by side comparison of Honda Highness 350 and CB 350. ये दोनों बाइक देखिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें कि कौन सी सही रहेगी आपके लिए। दिस इज प्लास्टिक मेटल, दिस इज हाउ द डैशबोर्ड लुक्स। Honda Highness का डैशबोर्ड ऐसा कुछ लगता है। अगर आपको चाहिए होगी तो आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो फॉर दीज कंपैरिजन CB 350 वर्सेस RS वर्सेस हाइनेस वर्सेस अगर आपको अभी कोई बाइक चाहिए। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस बाइक का कंपैरिजन चाहिए 1 to 1, तो मैं उसका डिटेल कंपैरिजन कर सकता हूँ ओनर एक्सपीरियंस के साथ में। तो मे बी कभी और वो वीडियो बनाएंगे, बट आज की राइड, ये वीडियो तो बस राइड पे हम कंसंट्रेट करते हैं। बाय बाय, या मिलते हैं वाकड़ में। हाँ श्योर। चलो भाई, बोलो जय श्री गणेश। बाय। चलो भाई, आज की राइड की समापन करते हैं। मतलब अभी तो नहीं, अभी तो घर पहुंचेंगे, बट वी हैव स्टार्टेड बैक। अब यहाँ से हम सीधा फटाक से निकल चलते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा लगेगा। टाइम हो गया है 11:30। वी विल रीच आवर होम बाय 12:30। इट्स अ रियली गुड ब्रेकफास्ट राइड। मज़ा आ गया, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ब्रेकफास्ट राइड में इट्स नॉट अबाउट ब्रेकफास्ट, इट्स अबाउट पीपल। तो जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हो और जितने लोगों से आपकी पहचान होती है, उतना आप बढ़िया आपको लगता है। मतलब होना चाहिए राइडिंग कम्युनिटी में, बिकॉज कोई और आपको नहीं समझता है जितना ये बंदे आपको समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे दोस्त शायद उतना नहीं समझते मेरी इस हॉबी के बारे में, और जितना मैं ज़मीनी राइडिंग ग्रुप्स में आता हूँ वो समझते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती बात करने के लिए, राइट। सो आज ही जैसे बात हो रही थी, 2 भाई थे, लद्दाख होके आए, तो अपना हाइनेस का एक्सपीरियंस बता रहे थे कि लद्दाख में हाउ हाइनेस परफॉर्म, कि कुछ कहाँ पे उनको तकलीफ़ें हुई। एंड दे वर देयर इन द सितंबर मंथ, जब राइड्स हुए थे वहाँ पे सितंबर में, आपको मालूम होगा। सो दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड उनकी जो अलग स्टोरी है वो सुनने का मौका मिला। आई कैन रिलेट टू दैट, एंड और मेरे पास जो स्टोरीज़ हैं दे कैन रिलेट टू दैट। सो एक होता ना कि एक कॉमन चीज़ हमको बांध के रखती है। सो वी मीट पीपल, वी टॉक, एंड वी आर लाइक माइंडेड पीपल। सो क्या होता है कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। सो आपको चीज़ें शेयर करने के लिए, सीखने के लिए बहुत चीज़ें मिलती हैं, एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट ब्रेकफास्ट। ये फुल इन लोगों ने जाम लगा रखा है भाई। कॉमन आदमी के लिए, मतलब इंडिया में तो वही है, कॉमन आदमी को हर जगह मार खानी पड़ती है। मिडिल क्लास आदमी बेचारा खड़ा है आधे घंटे से, क्योंकि कोई नेता पास हो रहा है, और अभी पास भी नहीं, वो आने वाला है, तो उसके लिए पहले रोक दिया था लोगों ने।
तो चल रहा है, ये चल रहा है, इसकी वजह से फुल जाम लगा है। अभी शिवसेना कुछ तो मशाल वाली, क्या धनुष वाली थी ना, तीर धनुष था ना शिवसेना का सिंबल। आई एम नॉट श्योर कि ये मसाल कहाँ से आ गया, बट दिस इज ओके। माय गॉड, ये कुछ तो बहुत ही भयंकर वाला हो रहा है यार। ये तो सिचुएशन यहाँ पे शायद कुछ तो वो निकाला जा रहा है जुलूस, जिसकी वजह से इतना जाम लगा हुआ है। और पीछे बहुत भयंकर जाम है, मतलब इतनी बाइक्स इतनी कार्स हैं ना, आप सोच नहीं सकते, पूरी लाइन से। सामने फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स के साथ हमारे नेताजी निकलते हुए। अब हम भी उन्हीं में शामिल हो गए, ऐसा लग रहा है हम भी बस उन्हीं की एक पार्ट हैं। यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाएं तो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, नेताजी से आगे ये लोग जाएंगे नहीं, ठीक है, और किसी को जाने देंगे नहीं। नेताजी कौन से नेताजी हैं ये पता नहीं कौन से नेताजी हैं हमें तो नहीं मालूम भाई, हमें देखना भी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ नेताज एंड ऑल, सो आई विल कीप गोइंग, आई विल कीप डूइंग व्हाट आई लव टू डू, दैट्स राइडिंग। लियो रे भाई शिवसेना की तो, हाँ तीर धनुष, अब देखा शिवसेना का निशान। सो तीर, यहाँ पे भी प्रचार रैली है, एक पीछे था। ओह अच्छा, ये अलग है, ये ओरिजिनल शिवसेना, मतलब ये अभी कैसे कितनी शिवसेना हो गई है, ये उनकी शिवसेना है, और एक उद्धव ठाकरे की है और एक शिंदे साहब की है। तो ये दोनों की आज प्रचार है आमने सामने ही। आई डोंट नो व्हाट, बट यहाँ शिंदे साहब की, क्योंकि उन्होंने रिटेन कर लिया है अपना तीर धनुष का निशान। आज की ट्रिप में मुझे, आज की राइड में मुझे मिली है करीबन 38 का एवरेज, क्योंकि हर राइड में मैं आपको एवरेज ज़रूर बताता हूँ। तो 38 का मिला है, तो विच इज़ अ वेरी डिसेंट एवरेज ऑन दिस बाइक। और आज मैंने थोड़ा सा नॉर्मल बोलते हैं ना, हल्का सा भगा के भी चलाया है, सो दैट माइट बी द रीज़न कि 40 नहीं मिला। बट अगेन 40 के लिए चलाएंगे तो फिर फन नहीं पाएंगे आप दोनों में से एक ही चीज़ पा सकते हो, या तो आपको अच्छा माइलेज मिल जाए, या तो आपको संतुष्टि मिल जाए बाइक भगाने की, दोनों नहीं मिलेगा। सो आज हमने बाइक भगाने की संतुष्टि ली है। समय हो गया है 12, हम बोले थे 11:30 बजे हम निकले थे वहाँ से, 11:10 के आसपास निकले थे। मुझे लगा था कि आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, और हम पहुँच भी गए। इट्स वेरी, थोड़ा सा बीच में ट्रैफिक नहीं होता तो और पहले पहुँच जाते, बट ये इलेक्शन का ट्रैफिक चल रहा, पता नहीं किस बात का, तो अच्छा हुआ हम बाहर ही आ गए। सो चलो यार, अब इस वीडियो को हम यहीं रोक देंगे, क्योंकि राइड ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। वी आर बैक इन आवर हिंजेवाड़ी फेज़ 3 एरिया, सो I'll stop the video now, and again thank you for watching. Do subscribe to the channel, and please चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो। और अगर वीडियो या कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करो ना, या वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉन्डरिंग, कीप राइडिंग, एंड हैव अ सेफ राइड। टेक केयर, बाय बाय।